जुलाई गुप्त नवरात्रि कैसे करें माँ काली की पूजा। हर ये काम सिद्ध होगा आपका। पूजा विधि और उसके नियम और उसके लाभ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। गुप्त नवरात्रि पर आपको माँ काली की पूजा कैसे करनी है, जिस पूजा से आपके जीवन में कुछ लाभ भी होंगे, जो मैं आपको वीडियो से ही बताऊंगी और इसकी विधि भी बताऊंगी पूजा करने की, और इसके नियम भी बताऊंगी जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो जानने से पहले यदि आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि आगे और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी पता चल जाए गुप्त नवरात्रि में कौन सी पूजा हमें करनी चाहिए, जिससे माता महाकाली हमारे हर कार्यों को सिद्ध करे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीधा सीधा आपको बताते हैं पूजा की विधि। जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है, 15 जुलाई से गुप्त नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं। ठीक है, आज से अगर हम लगाएं तो कुछ ही दिन बाकी हैं नवरात्रे शुरू होने में। और गुप्त नवरात्रि में अगर कोई भी उपाय, साधना, टोटके कुछ भी करते हैं ना, तो 100% उसका रिजल्ट मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये जो गुप्त नवरात्रे होते हैं ना, महादेवियों के होते हैं। ठीक है, इन गुप्त नवरात्रों में महाशक्ति जागृत हो जाती है अपने भक्तों के पास, जो उनकी भक्ति पूजा पाठ करते हैं। अगर गुप्त नवरात्रि में कोई भी साधना करना चाहते हो ना, तो वीडियो में कमेंट कर लेना और हम आपको बताएंगे माता काली की या माँ दुर्गा की या फिर किसी भी देवी की अगर आपको साधना करनी है तो किस नियम के साथ करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ गुप्त नवरात्रि की पूजा आपको कैसे करनी है। देखिए, जो गुप्त नवरात्र होते हैं इसे गुप्त तरीके से ही मनाए जाते हैं। इनका मतलब यही होता है कि गुप्त नवरात्रि, तो इसे गुप्त तरीके से ही आपको मनाना पड़ता है। आप इसकी पूजा विधि जाप जो भी करेंगे ना, उसके विषय में आप किसी को बताएंगे नहीं। अगर आप किसी को बता देते हैं ना, तो आपके नवरात्रे जो आपने गुप्त नवरात्रे रखे हैं वो बेकार हो जाते हैं। तो इसमें गुप्त तरीके से ही साधना, सिद्धि, पूजा पाठ की जाती है। अब आपको क्या करना है, जैसे गुप्त नवरात्रे 15 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, तो आपको 15 जुलाई सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है और नहा धो के अच्छे से माई की चौकी आपको घर में लगानी है। जैसे हम चैत नवरात्रे, सर्दी नवरात्रे में चौकी लगाते हैं माई की, वैसे ही आपको छोटी सी माई की चौकी लगा लेनी है धरती पर। और चौकी लगा के आपको नवरात्रों तक देसी घी का जोत जलानी है। आप जोत जलाना चाहे तो जला सकते हैं, दीपक जलाना चाहे वो आपकी श्रद्धा है। तो जोत, दीपक देसी घी का ही जलाएं जब तक नवरात्रे चलेंगे, गुप्त नवरात्रे। अब जोत जलाने के बाद 5 अगरबत्ती ले और माई के पास जब जोत जलाएंगे तो वहीं पर आपको अगरबत्ती जला के रख देनी है माई के नाम से। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, माई को भोग लगाना है। गुप्त नवरात्रे में माई को किन चीज़ों का भोग लगाया जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपके पास हवन कुंड है या कसोरा खप्पर, जिसमें भी आप माई को भोग लगाते हैं, तो आपको लौंग बतासे का भोग तो माई को लगाना ही है। साथ में आपको हरी इलायची और मिश्री का भोग भी लगाना है, और साथ में आपको माता को जायफल की भेंट भी चढ़ानी है और मीठे पान का भोग लगाना है। ठीक है, लौंग, बतासे, जायफल, मीठा पान, सुबह के टाइम माँ को ये भोग लगाएंगे। फिर जब शाम की पूजा करेंगे गुप्त नवरात्रे की, तो शाम के टाइम माई को लौंग, बतासे, एक मीठा पान, यही चीज़ें जो सुबह आपने चीज़ें चढ़ाई है वही चीज़ें आपको शाम को पूजा में चढ़ानी है। और एक बात ध्यान रखना कि आप अगर माँ को पान का भोग लगा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आपके पास पान होगा तभी माँ को भोग लगेगा। साबुत डंडी वाला पत्ता आता है ना पान का, वो पत्ता भी ले सकते हैं और माई को भोग लगा सकते हैं, सिर्फ पत्ते का, वो भी पानी होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें माई को भोग में लगानी है सुबह और शाम। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने भोग लगा दिया, भोग लगाने के बाद आपको माई के मंत्र का जाप करना है। मंत्र कौन सा जपोगे? मंत्र आप वही जपोगे जो पहले से आप अपनी पूजा में जपते आ रहे हो। जैसे ओम क्रीं कालिकाय नमः का जाप करते हो तो वही मंत्र जपना है।
ओम एन ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः मंत्र का जाप करते तो आपको वही मंत्र जपना है। माता कामाख्या के मंत्र का जाप आप पूजा में करते तो आपको वही मंत्र जपना है। मतलब जो पूजा पाठ में जप रहे हो वही मंत्र गुप्त नवरात्रि में आपको जाप करना है। और जाप की माला आपके पास होगी, जाप जिससे करोगे उसी से आप जाप करना। बस इस तरीके से आपको पूजा पाठ करनी है। और याद रखना, जब पूजा करेंगे तो आपको घंटी नहीं बजानी बिल्कुल भी, क्योंकि ये गुप्त पूजा साधना होती है और आप इसमें घंटी बजाएंगे, शोर वोर नहीं मचा सकते। अगर आप शोर वोर मचा के करोगे, किसी को बता को करोगे कि मैं गुप्त नवरात्रि कर रहा हूँ, तो इसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला आपको, और ना ही गुप्त नवरात्रि पूजा पाठ का आपको फल मिलने वाला। इसीलिए आपको गुप्त तरीके से चुपचाप ऐसे कर लेना अपने आप को जैसे आपने मौन व्रत रख रखा हो, ठीक है। अब पूजा पाठ करने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद आपको क्या करना है, इसके नियम को भी जान लेना है, ठीक है। मैंने पूजा की विधि आपको बता दी है, नियम कैसे करना है आपको। इसका नियम ये है, पहला नियम कि जब आप गुप्त नवरात्रे रख रहे तो आपके घर में कोई मीट मछली नहीं खाएगा जब तक गुप्त नवरात्रे चलेंगे, जब तक आप माँ की सेवा में रहेंगे, ठीक है। पहला नियम ये फॉलो करना है। दूसरा नियम ये फॉलो करना है कि जब तक आपने नवरात्रे रखे हुए हैं, गुप्त नवरात्रे, तो आपके घर में कोई भी मदिरा शराब नहीं पी के आएगा, ठीक है। ये नियम आपको पूरा कंटिन्यू करना पड़ेगा। तीसरा नियम आपको ये करना है कि जब आप माई की पूजा करेंगे सुबह शाम दोनों टाइम, तो आपको स्नान करके ही पूजा करनी है। बिना स्नान किए माई की जोत मत जला देना, ना ही उनके मंत्रों के जाप कर लेना, वरना आपको दंड भुगतना पड़ जाएगा। चाहे आप बीमार हो, कुछ भी हो, आपको स्नान करके ही माई की पूजा करनी है। चौथा नियम ये होगा कि जब तक आप गुप्त नवरात्रि रखेंगे तो अपने उस कमरे में जिसमें आपने माई की चौकी लगाई है ना, उस कमरे में आपको बाहर के किसी व्यक्ति को आने नहीं देना। आपके घर के व्यक्ति आ सकते हैं, अगर अदरवाइज बाहर का कोई व्यक्ति है, आपका दोस्त या कोई भी है, उसको आपको उस कमरे में नहीं आने देना। आप दूसरे कमरे में ले जाओ उसे, उस कमरे में नहीं आने देना जहाँ पर आपने नवरात्रि चौकी लगाई हुई है, ठीक है। ये 4 नियम है जो मेन है, कंटिन्यू आपको करने हैं। और जैसे मतलब समझ लो हम चैत नवरात्रि, सर्दी नवरात्रि करते वैसे ही करना पड़ता है। बस थोड़ा सा अंतर ये है कि ये गुप्त तरीके से करना है, और वो जो नवरात्रे होते हैं उसके विषय में तो पूरी दुनिया को ही पता होता है कि वो नवरात्रे कैसे किए जाते हैं। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे। और इसके लाभ तो मैं आपको बता नहीं पाई, बता देती हूँ। जब गुप्त नवरात्रि शुरू करेंगे, पहला लाभ आपको ये होगा, जैसे आपके कोई काम बिगड़ रहे हैं, सालों से महीनों से बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, वो काम आपके होने लग जाएंगे, ठीक है। दूसरा लाभ आपको ये होगा, जब गुप्त नवरात्रि करेंगे, आपके घर में परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति जो गलत रास्ते पर है, ठीक है, शराब पीता है या नशा पत्ता करता है, आप चाहते हो कि वो सही रास्ते पर आए, तो गुप्त नवरात्रि करोगे ना माई की, तो वो व्यक्ति सही रास्ते पर आ जाएगा। जो भी नशा पत्ता करता है ना, सब छोड़ देगा। तीसरा लाभ आपके जीवन में ये होगा कि गुप्त नवरात्रि करेंगे ना, तो आपको महामाई की कृपा प्राप्त हो जाएगी। उस कृपा से आपका और आपके घर का उद्धार भी हो जाएगा, जिससे आपको जीवन में सफलता मिलेगी और सफलता से ही आपके पास पैसा आएगा। तो ये लाभ आपके जीवन में होने वाले हैं। और जिन लोगों को ये लाभ चाहिए तो वो गुप्त नवरात्रि जरूर करेंगे माई की। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर नहीं भी समझे हैं तो आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। और ये अगर पूछना चाहते, जानना चाहते कि अष्टमी वाले दिन कैसे करना है, नवमी वाले दिन क्या करना है गुप्त नवरात्रि में, तो आप कमेंट करके बता देना। मैं आपको वीडियो के माध्यम से ही बताऊंगी अष्टमी पर आपको कैसे पूजना है और नवमी पर कैसे पूजना है। सभी भक्तों को जय माई की। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि आगे और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, माई के सभी भक्तों तक, और सभी को पता चल जाए गुप्त नवरात्रि कैसे किए जाते हैं, इसका नियम क्या है और इसके लाभ क्या होते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ फिर से एक नई वीडियो के साथ। सभी भक्तों को जय माई की। हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर डेली आपको नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है।